कि पति पत्नी हो, दिव्यांग हो, महिलाएं हो, इसको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर स्थानांतरण कर देंगे। हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में हमेशा ये बात रखता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ और सपोर्ट में बात रखता हूँ। इसीलिए ये चैनल आपका है। जो भाई सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो जरूर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ खर्च नहीं होता है, एक मेरा मदद होता है और हम आपके लिए हैं। तो हम दोनों आदमी एक है। और हिंदुस्तान का संविधान है कि जितना ज्यादा संख्या जिसका बहुमत में होगा उसका ज्यादा सुनवाई होता है और सरकार उसको गंभीरता पूर्वक लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में बात रखता हूं, क्योंकि आप भी एक तरह का शोषित हैं और इसलिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में बात रखता हूं। इसलिए आप हमारे बस थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था, यह सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार हो या शिक्षा मंत्री हो, ये जिलेबी की तरह से गोल मटोल बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब सदन में भी बोले थे कि 10 से 4 हो जाएगा। अब मेरे पीछे वीडियो में भी माननीय नीतीश कुमार का स्पीच है कि 10 से 4 हो जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री भी सदन में बोले विधान परिषद में कि 10 से 4 48 घंटा के लिए हम 48 घंटा में विचार विमर्श करके हम जो है कर देते हैं, लेकिन नहीं किए। और फिर गोल मटोल कर रहे हैं कि स्थानांतरण पदस्थापन करेंगे। 10 दिन का टाइम लिया है, एकदम नहीं करेंगे। शिक्षक लोगों को, ये शिक्षक शिक्षिकाओं को ये सरकार ठगने का काम किया है। विशेषकर महिलाओं को तो शोषित कर दिया। ये सही बात है कि महिलाओं को इन्होंने नौकरी दिया, आरक्षण दिया, ये सही बात है। लेकिन महिलाओं को जब मैं गिनती गिना रहा हूं, महिलाओं को माननीय नीतीश कुमार की सरकार और सुनील कुमार मंत्री जी, शिक्षा मंत्री हैं, ये शोषित पीड़ित करके रख दिया। जब बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो 3 ऑप्शन दिया गया था कि अपने जिला में उसका ड्यूटी होना चाहिए, इन्होंने इतना दूर 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर महिलाएं, लड़कियां को जो है दूर पदस्थापित कर दिए हैं कि सरकार, लग रहा है कि सरकार को दिमाग है ही नहीं। ये कंफ्यूज की सरकार है। माननीय शिक्षा मंत्री, आपने सदन में भी बोला था समय के लिए कि 48 घंटे के अंदर हम विचार विमर्श करके चिट्ठी निकालते हैं। मैं कंफ्यूज इसीलिए बोल रहा हूं, आप वो भूल गए। पता नहीं 48 दिन भी हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। और आप कह रहे हैं कि हफ्ता और 10 दिन में जो है इस महीना के खत्म, आप सितंबर के फर्स्ट वीक में कर देंगे। आप नहीं कीजिएगा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, आप नहीं कीजिएगा। आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। आप जिस समय अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब थे तो आपका चहुआ नहीं अलग रहा था, एकदम चुप्पी लादे हुए थे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था आपको। आप श्री के पाठक का जो दूसरे विभाग में जो चले गए तो आपका जुबान खुलने लगा। आप बोल रहे हैं, कितना दिन बोले हैं कि हफ्ता दिन में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा आप। इसलिए देखा गया बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास भी देखा गया है कि जो शिक्षा मंत्री हुआ है वो इलेक्शन में हार ही गया है। क्योंकि शिक्षक लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग है, ये कलम के बहुत ताकतवर लोग हैं। हमारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं बहन जो भी हैं वो कलम के बहुत ताकतवर हैं। माननीय नीतीश कुमार साहब बोले थे कि हल्का सा एग्जामिनेशन लेकर के सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। 2005 से ये सरकार चल रही है, थोड़ा थोड़ा वेतन बढ़ाया, समान काम का समान वेतन नहीं दिया। हिंदुस्तान का आईन है, हिंदुस्तान का आईन है, इंडियन एक्ट 14 है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अगर एक स्कूल में किसी को सैलरी 1 लाख मिलता है और वही किताब, वही टेबल, वही कुर्सी, वही कक्षा में दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसको भी 1 लाख मिलना चाहिए। ये न्यायोचित है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा कसूरवार है, जवाबदेही है।